आज का हमारा टॉपिक है वीविंग कि वीविंग होती क्या है। वीविंग को हिंदी में बोलते हैं बुनाई। बुनाई क्या होती है? तो आफ्टर वीविंग द थ्रेड द वीविंग ऑफ द गारमेंट इज डन, मतलब धागे बनाने के उपरांत वस्त्र की बुनाई का कार्यक्रम किया जाता है। इन द एंशियंट टाइम व्हेन द थ्रेड वॉज मेड टू मेक द वीविंग प्रोसेस फ्रॉम इट, मतलब प्राचीन काल में, पुराने समय में जब धागा बना तो उससे बुनाई की प्रक्रिया करने के लिए जमीन पर दो खुंटियां गाड़कर उसमें ताने के धागे कसकर बांध देते थे। Two legs were tied on the ground and tied tightly to the thread of the warp, मतलब पुराने समय में क्या काम करते थे? प्राचीन काल में जब धागा बना तो उसमें बुनाई की प्रक्रिया करने के लिए जमीन पर दो खुंटियां गाड़कर उसमें ताने के धागे कसकर बांध देते थे। आफ्टर दिस, इसके उपरांत, वी यूज टू मेक पुनीज टू प्योर द वेफ्ट और टू मेक द वेफ्ट, मतलब इसके उपरांत बाना डालने या बाना पूरने के लिए पुन्नियाँ बनाते थे, विच वुड इजिली क्रॉस थ्रू द थ्रेड ऑफ द वार्फ, जो कि ताने के धागों में से आसानी से पार हो जाते थे। द डिज़ाइन स्टार्टेड इन द वीविंग ऑफ दैट वेफ्ट, धीरे धीरे उस ताने बाने की बुनाई में ही डिज़ाइन शुरू हो गए थे। मतलब जब हमने वीविंग स्टार्ट कर ली, वीविंग करना स्टार्ट कर लिया, तो धीरे धीरे उसमें ताने और बाने, जो वार्फ और वेफ्ट जो थ्रेड थे, उसी के अंदर हम लोगों ने डिज़ाइन करना भी स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर दिस, आफ्टर डैट, द हैंडलूम स्टार्टेड एंड वर्क स्टार्टेड टू हैपन क्विकली, उसके उपरांत जो हैंडलूम थे उनकी शुरुआत हुई और उससे काम जल्दी होने लगे थे। जो काम था वो और ज़्यादा क्विकली होना स्टार्ट हो गया था। व्हेन द मशीन लूम स्टार्टेड, जब जो करघे की जो मशीन थी जब उसकी शुरुआत हुई थी, एंड ब्यूटीफुल वर्क, और उससे काम जो है वो बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा सुंदर काम शीघ्रता से होने लगा था। इन वीविंग थ्रेड आर रन इन टू डायरेक्शन, बुनाई की क्रिया में जो धागे हैं वो दो दिशाओं में चलाए जाते हैं। द थ्रेड ऑन द लेंथ साइड आर कॉल्ड वार्फ, लंबाई की तरफ वाले धागे को ताना अर्थात वार्फ कहा जाता है। एंड दोज ऑन द साइड ऑफ विड्थ, डेट इज वेफ्ट, आर कॉल्ड वेफ्ट, और जो चौड़ाई यानी कि चौड़ाई की तरफ वाला जो धागा होता है उसको हम वेफ्ट कहते हैं। द वीविंग ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द थ्रेड इन द वीविंग ऑफ क्लॉथ इज कॉल्ड वीविंग, मतलब वस्त्र की बुनाई में लंबाई और चौड़ाई में धागों का जो गूंथना होता है उसको ही हम बुनाई कहते हैं। जब हम लंबाई में और चौड़ाई में धागों को गूंथते हैं तो उसको हम बुनाई कहते हैं। उसी के साथ हमारा बुनाई टॉपिक ख़त्म होता है कि बुनाई होती क्या है। बुनाई होती है जब हम वार्फ और वेफ्ट को एक साथ इंटरलेस करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम अपना जो कपड़ा होता है उसको बुन सकते हैं। अब आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वीव, वर्गीकरण क्या है बुनाई का। तो बुनाई हमारी दो तरीके की होती है, पहली बेसिक वीव, दूसरी होती है हमारी फैंसी और सरफेस फिगर। जो बेसिक वीव है उसमें आती है हमारी प्लेन वीव, ट्विल वीव, साटिन वीव। प्लेन वीव जो होती है ये हमारी दो तरीके की होती है, एक बास्केट वीव और दूसरी होती है हमारी रिब वीव। अगर मैं बात करूँ कि अब हमारा आता है कि प्लेन वीव होती क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि सादी बुनाई, एकदम सिंपल अर्थात बिल्कुल सादी, अर्थात जिसमें वार्फ और वेफ्ट को आपस में गूथा जाता है, वीविंग करी जाती है। बुनाई
करते समय ताने के धागों को लंबाई के अनुसार फिट कराना और बाने के धागों से उसमें एक ताने को उठाना, एक को दबाना ही सादी बुनाई कहलाई जाती है। और उस बुनाई को रोड के द्वारा सघन करते जाते हैं। ऐसी बुनाई हमेशा सघन होती है, मजबूत होती है, ड्यूरेबल होती है तथा टिकाऊ होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सादी बुनाई होती क्या है। ऐसे वस्त्र को यदि लंबाई में ध्यानपूर्वक देखा जाए तो ताने का पहला धागा बाने के ऊपर, दूसरा धागा उसके नीचे, तीसरा धागा फिर ऊपर तथा चौथा उसके नीचे आएगा। इसी क्रम धागों का चौड़ाई में भी रहता है। यह 2 लाइनें करने के बाद यह क्रम 1, 3, 5, 7 लाइनों तथा 2, 4, 6, 8, 10 के विपरीत हो जाएगा। इसे कहते हैं हम सादी बुनाई, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो यही आप लोगों का कि प्लान वीविंग होती क्या है, ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।